हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है औसत। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी और NTPC CBT 2 में पूछे जा चुके हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन उसको हमने लिया है और यह इसका पार्ट 1 है। इसके आगे के पार्ट हम और भी अपलोड करेंगे, तो इसे आप पूरा देखें बिना स्किप किए। तो दोस्तों, पहला सवाल है, एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री क्रमशः इतनी इतनी दी हुई है, तो वह छठे महीने में कितनी की बिक्री करे ताकि उसकी औसत बिक्री 6,500 रुपये रहे। तो देखिए, औसत क्या होता है, तो कुल जो योग होता है संख्याओं का और उसमें जितनी संख्याएं होती हैं उनका नंबर, यानी कि नंबर ऑफ नंबर्स जितने भी होते हैं उससे जब हम भाग दे देते हैं तो औसत निकल जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि छठे महीने की बिक्री उसकी कितनी हो। तो मान लीजिए कि छठे महीने की बिक्री अगर X है और बाकी संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं जो कि उसकी हर महीने की बिक्री है, तो 6,435 रुपये की बिक्री है, 6,927 रुपये की बिक्री है और 7,230 रुपये की बिक्री है और 6,562 रुपये की बिक्री है उसकी। तो यह किसके बराबर होगी? 6 महीने की जो कुल बिक्री हम निकालेंगे, औसत बिक्री मल्टीप्लाई 6 करके, तो उसकी कुल बिक्री निकलेगी, इसके बराबर होगी। तो अब यहाँ पर इसके जो 5 महीनों की बिक्री है उसे हम जोड़ लेंगे, तो यह हो जाएगा X प्लस 34,009 रुपये और 6 महीनों की जो कुल बिक्री उसकी होनी चाहिए होगी 39, यानी कि 39,000। तो अब क्या करेंगे कि ये 34,009 रुपये जो है इसको बराबर के इस साइड में लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर 39,000 में से 34,009 को माइनस करते हैं तो आपका रिमेन बचेगा 4,991 रुपये। तो यही जो होगी 4,991 रुपये उसके छठे महीने की बिक्री होनी चाहिए, जिससे कि उसकी औसत बिक्री जो है वह 6,500 रुपये की बनी रहे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। 4 लड़कों और 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपये खर्च किए। यदि लड़कों ने औसतन 150 रुपये खर्च किए हो तो लड़कियों का औसत खर्च कितना था? तो देखिए यहाँ पे कुल बच्चों की संख्या कितनी हो गई, तो 4 और 3 7, और इन्होंने औसत कितना खर्च किया, तो 120 रुपये खर्च किया। तो अब इनका कुल कितना हो जाएगा, तो 840 रुपये। लेकिन यहाँ पर दे रहा है कि लड़कों ने औसत 150 रुपये खर्च किए हों, तो लड़के कितने हैं, तो 4 लड़के हैं और इन्होंने औसत कितना खर्च किया, तो 150 रुपये। तो लड़कों का कुल कितना हो जाएगा, तो 600 रुपये। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि लड़कियों का औसत खर्च कितना था। तो अगर इन दोनों को अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ से हमें लड़कियों का जो कुल खर्च है वो पता चलेगा। तो इनको घटाते हैं तो आ जाएगा 240 रुपये। यह लड़कियों का कुल खर्च हो गया। और लड़कियां कितनी हैं, तो 3 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का औसत क्या हो जाएगा, तो कुल बटा में लड़कियों की कुल संख्या, तो अगर कटाते हैं तो हो जाएगा 80, यानी लड़कियों की जो औसत खर्च है वो 80 है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? तो देखिए, औसत निकालने से पहले हमें इनका कुल निकालना पड़ेगा कि 30 परिणामों का कुल कितना होगा। तो यह होगा 30 और इनका औसत जो कि 20 है, यानी कि 600 होगा। अब 20 अन्य परिणाम जो हैं उनका भी हमें कुल निकालना होगा, तो इनका कुल हो जाएगा 20 गुना इनका औसत जो कि 30 है, यानी कि 600। अब इन 30 और 20 यानी कुल 50 परिणामों का कुल कितना हो गया, तो 1200, और इनका औसत कितना होगा, तो 50 परिणामों का कुल बटा में कुल 50 परिणाम, तो इसको कटाएंगे हम तो हो जाएगा आपका 24। तो ऑप्शन है राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट है, 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 20 संख्याएं हैं, उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो कुल बची संख्याएं कितने, तो 20 माइनस 5 यानी कि 15 संख्याएं बची। तो इन 15 संख्याओं का औसत आपको निकालना है।
तो इन 15 संख्याओं का पहले हम कुल निकालेंगे, यानी कि सम निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि 20 संख्याओं का कुल निकालेंगे और पहली जो 5 संख्या है उनका कुल निकालेंगे, और इसमें से 20 संख्याओं के कुल में से 5 संख्याओं के कुल को घटा देंगे। तो पहले निकालते हैं 20 संख्याओं का कुल। तो संख्याएं हैं 20 और इनका औसत है 15, यानी कि 300। और 5 संख्याओं का औसत कितना है? तो 12 है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 60। अब जो इनका जो अंतर होगा वह 15 संख्याओं का कुल होगा, यानी कि 240। अब 240 जो कुल है वह 15 संख्याओं का कुल है, यानी कि औसत कितना हो जाएगा? तो 15 संख्याओं का जो सम है वो, और 15 संख्याएं इससे भाग देंगे तो इसको कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 16, यानी कि जो शेष 15 संख्याएं बच रही हैं उनका औसत आएगा 16। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो पुरानी औसत है और जितना से गुणा किया जा रहा है प्रत्येक संख्या में उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नई औसत है वह निकल जाएगी, यानी कि 12 से गुणा करते हैं हम तो 84 होगा। अगर आपसे यहीं पे बोल दें कि अगर 10 गुना कर दिया जाए तो जो पुरानी औसत है वो 7 है, और यहाँ पे 10 से हम गुना कर देंगे यानी कि 70 जो होगा वह नया औसत होगा। यानी जितना से प्रत्येक संख्या में गुना करने के लिए आपको बोला जा रहा है उसी संख्या से आपको पुरानी औसत में गुना कर देना है तो नया औसत निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो कुल संख्याओं का औसत कितना होगा? तो यहाँ पर x संख्याओं का पहले कुल निकालते हैं। तो x संख्याओं का कुल हो जाएगा x गुने y, यानी कि xy, और y संख्याओं का जो कुल है वह हो जाएगा y गुने x, यानी कि yx। तो यहाँ पर कुल कितना हो जाएगा? दोनों का योग। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और कुल संख्याएं कितनी हो गई? तो x संख्याएं और y संख्याएं, तो इनको भी जोड़ देंगे तो कुल निकल जाएगा इनका। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो वही कुल औसत होगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे xy प्लस yx, तो यह हो जाएगा 2xy बटा में x प्लस y। तो यही हो जाएगी कुल औसत। तो ऑप्शन बी राइट आंसर।